हेलो फ्रेंड्स। तो चलो आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि किसी भी टू डिजिट नंबर के फास्टली क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्यूब्स निकालने के लिए हम इसको चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चार टाइप्स कौन कौन से हैं? तो जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं यानी कोई भी टू डिजिट नंबर, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं उनके लिए एक अलग ट्रिक है। जो नंबर वन से एंड होते हैं, मतलब 11, 21, 31, 41, 71, ऐसे जो नंबर्स है उनके लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स मतलब बस उनमें अरेंजमेंट चेंज होगी, इसलिए उनका टाइप अलग बन जाता है। इसके बाद जो अगर दोनों भी डिजिट सेम है, यानी 22, 55, 77, ऐसे जो नंबर्स हैं, तो इनके लिए कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, और लास्टली हम देखेंगे कि दोनों भी डिजिट अगर डिफरेंट हो तो किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डिजिट वन से स्टार्ट होता है तो चलो मैं नंबर लेता हूं। समझो, सपोज अगर मैंने ले लिया है यहाँ पर 15। अगर मुझे 15 का क्यूब निकालना है, अगर मुझे 15 का क्यूब निकालना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले 15 दो डिजिट से बनता है, 1 और 5। 15 किन दो डिजिट से बनता है? तो 1 और 5। तो पहले मैं 1 और 5 इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 1 का क्यूब करूंगा। पहले 1 का क्यूब लिखेंगे, मैं 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, बाद में 5 एज इट इज लिखूंगा मैं। ठीक है, 1 और 5 एज इट इज लिख लिया। फिर मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इनको अलग से ग्रुपिंग बनानी है आपकी। 1 को डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट रखो, 5 में थोड़ा सा स्पेस रखो, बाद में 25 में थोड़ा सा स्पेस देकर लिखो। और बाद में इसी 5 का मैं क्या करूंगा, क्यूब लूंगा। 5 का क्यूब होता है 125। देखो, बेसिक जानकारी के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स के क्यूब मालूम होने चाहिए। ये अगर बेसिक क्यूब्स मालूम है तो ही आप इनका इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने पहले 1 लिखा, बाद में वो सेकंड डिजिट 5 लिखा, बाद में उसी का स्क्वायर 25 लिखा और लास्टली उसका क्यूब लिखा। ठीक है, फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये जो दो मिडल नंबर्स है, एक 5 है और एक 25 है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स की क्या करनी है, डबल और उनके एग्जैक्टली नीचे लिख देने का है। ठीक है, 5 का डबल होता है 10 और 25 का डबल होता है 50। बस बस सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है। बाद में इन दोनों भी स्टेप्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, बस ये एडिशन का तरीका एक बार ध्यान देके समझ लीजिएगा। एडिशन करते वक्त अब देखो लास्ट में 125 है, तो 125 का सिर्फ और सिर्फ आप 5 लिखोगे, बाद में पूरे का पूरा 12 जो है वो कैरी में डाल दोगे। ठीक है, अब ये एडिशन बहुत सिंपल है। 25 में हम जस्ट 50 ऐड कर देंगे। 25 में ये 50 ऐड कर दिया तो बन जाता है 75, और 75 में ये पूरे का पूरा 12 ऐड कर दिया तो बन जाता है 87। तो 87 का मैं सिर्फ और सिर्फ 7 लिखूंगा और बचा हुआ जो 8 है वो इधर कैरी डाल दूंगा। ठीक है, बाद में इन तीनों नंबर्स की एडिशन करूंगा। 8 + 5 हो गया 13। 13 में ये 10 ऐड जोड़ दिए तो बन जाएगा 23। 23 का मैं फिर से सिर्फ एक ही डिजिट लिखूंगा और यहाँ पे कैरी 2 दे दूंगा। नाउ ये 2 + 1 बन चुका है, ये 3। तो मुझे फाइनली आंसर मिल रहा है 3375, दैट इज 3375। और ये है आपका 15 का क्यूब। तो आपका 15 का क्यूब क्या बन रहा है, 3375। ध्यान देने की बात यह है कि आपको हर टाइम एडिशन करते समय सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को नीचे लिखना है और बाद में पूरे का पूरा जो बचा हुआ पार्ट है तो वो आपको कैरी में देना है। ठीक है, हर स्टेप में आपको एक डिजिट नीचे लिखकर बाकी पूरा डिजिट कैरी में ढकेल देना है। ठीक है, और फिर फाइनली जो कुछ आंसर मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा, उस 15 का क्यूब, जो भी नंबर का हम क्यूब निकालना चाहते हैं उसका। ठीक है, तो अब इसी तरह हम देखेंगे। ये तो ही पहली ट्रिक जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब अगर हमें देखना है कि अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है तो क्या करेंगे। अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है तो हम क्या करेंगे। सपोज मुझे अगर निकालना है, समझो 31 का क्यूब निकालना है। अगर मुझे 31 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 1 से स्टार्ट होता था तब मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया था, तो अब मैं क्या करूंगा, एंडिंग से, मतलब लास्ट में 1 लिखूंगा, उसके पहले मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, उसके पहले 3 का स्क्वायर 9 लिखूंगा और उससे भी आगे मैं 3 का क्यूब जो है 27 वो लिख दूंगा।
फिर वही प्रोसीजर रिपीट, बीच वाले जो दो नंबर से 9 और 3 उनकी डबल जो होती है वो उनके एग्जैक्ट नीचे लिख दूंगा। 9 की डबल होती है 18 और 3 की डबल होती है 6। बाद में सेम प्रोसीजर, हम इन दो टर्म्स को करेंगे ऐड, हम इन दो टर्म्स को करेंगे ऐड। फिर एडिशन भी उसी तरह से 1 को पहले लिख दीजिए एज इट इज 1। बाद में अब कैरी देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3 + 6 हो गया है आपका 9। बाद में 9 + 18, अगर ये एडिशन आपकी एडिशन पे अगर आपकी कमांड है तो आपको इजीली समझ में आएगा। 9 + 18 हो गया 27, तो सिर्फ 7 लिखोगे और ये कैरी भेज दीजिए 2। 27 + 2 बन जाता है 29, तो ये बन चुका है 29,791 इज द क्यूब ऑफ 31। तो अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है तो इसके लिए इस तरह से अरेंजमेंट आपको करनी है। और बाद में बीच वाले दो नंबर्स का डबल लेके उनकी एडिशन कीजिए और आपको फाइनली क्यूब मिल जाएगा। तो ये थी 1 से एंड होने वाले नंबर्स की क्यूब। अब हम देखेंगे अगर दोनों भी नंबर सेम है तो क्या करेंगे। अगर हम दोनों भी नंबर सेम है तो क्या करेंगे, ठीक है। दोनों भी नंबर सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 22 का अगर मुझे क्यूब करना है तो 22 इन 2 डिजिट से बन रहा है, दोनों भी जगह 2 है, तो मैं 2 का क्यूब करूंगा 8, बाद में इस 2 लास्ट में भी लिखूंगा दूसरे डिजिट 2 का क्यूब लिखूंगा 8, ठीक है। बाद में मैं क्या करूंगा, इस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाता है वो भी 8। बाद में सेकंड डिजिट जो है वो 2 का स्क्वायर भी 4 और 4 2 जा 8, तो हर जगह मुझे 8 मिल रहा है। मतलब अगर समझो अगर आपको दोनों भी डिजिट सेम मिलता है तो उसमें से जो डिजिट से वो बना है उन डिजिट के क्यूब आपको 4 बार यहाँ पे लेने हैं। जैसे 22 दोनों भी जगह 2 होने के कारण वो 2 से बना है, तो आप क्या करोगे 2 का क्यूब यूज करोगे चारों भी जगह। बाद में वही प्रोसीजर 8 की डबल लो 16 नीचे, और यहाँ पे भी 8 की डबल लो 16 नीचे। फिर आप क्या करोगे, ये 8 एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 8 + 16 बन जाता है 24, इस 4 को यहाँ पे लिखो, कैरी 2 दे दो। 8 + 2 हो जाए आपका 10, और 10 में अगर ये 16 जोड़ दोगे तो आपका बन जाता है 26 का फिर आप 6 यूज करोगे और आप 2 को कैरी दे दोगे। फिर 8 + 2 बनता है 10, और फाइनली आपका आंसर आ चुका है 10,648, और ये है क्यूब 22 का। तो अगर कोई भी दो डिजिट अगर आप रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट नंबर में दोनों भी डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे टाइम पे उनका क्यूब निकालने का ये एक बेस्ट तरीका होता है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कमांड आने के बाद आप 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गई इसके लिए, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर आप इसका क्यूब निकाल सकते हो और आप मतलब आपका टाइम बहुत बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप है कि दोनों भी नंबर्स अगर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं। दोनों भी नंबर्स अगर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 34, और 34 का बनाना है मुझे क्यूब। ये ध्यान में रखना है कि 34 3 और 4 से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला डिजिट है हमारा 3 है, 3 का क्यूब होता है 27, ये पहले लिख लो। बाद में सेकंड डिजिट हमारा 4 है, 4 का क्यूब होता है 64, ये लास्ट में लिख लो, ओके। बाद में आपको ध्यान दो कि आपको करना क्या है। 3 का स्क्वायर होता है 9 की मल्टीप्लीकेशन बना दो 4 के साथ, 9 4 का कितना हो गया 36, फिर ये लिखना है आपको यहाँ पर। बाद में आपको करना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 की मल्टीप्लीकेशन आप कर दो 3 के साथ, 16 3 का होता है 48, ठीक है। बस इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन उतना भी कुछ हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले आपको इस 3 का जो स्क्वायर क्यूब है 27 यहाँ पे यूज करना है। बाद में इस 4 का जो क्यूब है 64 यहाँ पे यूज करना है। बाद में पहले नंबर का स्क्वायर करके उसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ पे यूज करो। बाद में सेकंड का स्क्वायर करके फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसका यहाँ यूज करो। बाद में की जो प्रोसीजर है वो आपको हर बार करते आ रहे हैं हम, बस वही बीच वाले नंबर दोनों नंबर्स के डबल कर दो। 36 का डबल होता है 72 एंड 48 का डबल होता है 96, ठीक है। अब आपको एडिशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अब 64 का मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 पहले और 6 को दे दूंगा कैरी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एडिशन अगर समझो जल्दी जल्दी नहीं करते यार तो मैं सिंगल डिजिट एडिशन करूंगा। 6 + 8 14 और ये 6 बन चुका है 20 का 0 लिख दूंगा और ये कैरी 2। देख लीजिए आपने एक डिजिट ऑलरेडी लिख दिया है। अब आप बाकी डिजिट्स का क्या करेंगे, कैरी रख देंगे।
अब देखो 2 + 4 हो गया 6 और 6 + 9 हो गया 15 और इस 15 को आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली कैरी भेज दोगे। नाउ 5 + 6 11 और 11 + 2 13, 13 का 3 लिख दो, कैरी 1 दे दो। ये 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 7 12 और इस 12 को कैरी भेज दो। अब 27 + 12 ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, 39 लिख दीजिए यहाँ पर। 39,304 इज द क्यूब ऑफ 34। तो इस वे से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब्स कम से कम मेहनत में निकाल सकते हो। ज़्यादा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसमें कैलकुलेशन नहीं है, छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, बस उसको कीजिए और आपको किसी भी नंबर का क्यूब इजीली निकालते आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में ऐसे ही हम कोई एक दासुक टेक्निक देखेंगे, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन और इम्प्रूव हो जाएगा। आज के लिए हम यही रुकते हैं, धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना या फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।